साथियों नमस्कार, जय भीम, बसपा जिंदाबाद। साथियों, आज मैं एक वीडियो के माध्यम से इस देश के सवर्ण समाज से कुछ कहना चाहूँगा कि हे मेरे सवर्ण समाज के लोगों, आपसे मेरी गुजारिश है और आपको मैं एक याद दिलाता हूँ कि आपके पुरखों ने बनाया हुआ कानून मनुस्मृति को इस देश में मनुस्मृति बनाकर और समाज पर अपने हिसाब से कानून को थोपा कि ये जाति ये काम करेगी, ये जाति ये काम करेगी, ये जाति ये काम करेगी, और शिक्षा सिर्फ ब्राह्मण लेगा और क्षत्रिय केवल रक्षा करेंगे और वैश्य केवल व्यापार करेंगे। ये आपके पुरखों ने कानून बनाया था। नीच ऊंच की व्यवस्था आपके कानून आपके पुरखों ने बनाई थी। एक कलंक तो आज तक आप लेकर घूम रहे हो। आपके पुरखों का बना हुआ कानून का जो कलंक आपके ऊपर लगा है, SC/ST OBC को गुलाम बनाने का जो कलंक आपके ऊपर लगा है, वो कलंक तो आज तक आपने धो नहीं पाया और दोबारा से आप कलंक लगाने के चक्कर में आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, जो निंदनीय है, जिसकी घोर मैं निंदा करता हूँ। हे मेरे सवर्ण समाज के लोगों, है ब्राह्मणों, है क्षत्रिय समाज के लोगों, है वैश्य समाज के लोगों, आपसे मेरी गुजारिश है कि दोबारा से जो आपके पुरखों ने पहले कलंक लगा लिया था, दोबारा से आप कलंक मत लगाओ। क्योंकि आप अगर SC/ST OBC के खिलाफ आंदोलन करोगे, आरक्षण के विरोध में, SC/ST एक्ट के विरोध में, और बाबा साहब अम्बेडकर को गालियां दोगे, तो इतना ध्यान रखना कि अगर जिस दिन बहुजन समाज के लोगों को, SC/ST OBC के लोगों को मौका मिल गया सत्ता में जाने का, तो याद रखना सोच सहित आपको इस प्रक्रिया को चुकाना पड़ेगा। इसलिए आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि जो आपके पुरखों ने आपके ऊपर कलंक लगा दिया है, पहले उसको धो, इसके बाद आगे बढ़ो। और धुलेगा कैसे? आओ हम जाति प्रथा के खिलाफ आंदोलन करें। आइए, आप कहते हो कि हम लोग गाइड करेंगे जब पूरी समाजें चलेंगी। हाँ, हम तैयार हैं आपके पीछे चलने के लिए। आइए, आंदोलन करिए कि जाति व्यवस्था देश से मिटना चाहिए। आइए, इस देश से छूत मिटना चाहिए। आइए, इस देश से भेदभाव मिटना चाहिए। आइए, इस देश से पाखंडवाद मिटना चाहिए। आइए, आंदोलन करिए। कैसे SC/ST OBC के लोग तुम्हारा साथ नहीं देते हैं? आइए, कैसे नहीं देते हैं? देंगे। और जब इस देश में जाति प्रथा छूत भेदभाव नहीं रहेगा, तो याद रखना कि ना तो आरक्षण की ज़रूरत पड़ेगी, ना SC/ST एक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सभी लोग समानता से रहेंगे। आपने मुसलमानों को देखा, उनकी जातियाँ कभी संघर्ष कर रही हैं एक दूसरे के चक्कर में। तुम हिंदू ही एक दूसरे का गला काटने पर उतारू हो, वो कहते हो हिंदू खतरे में हैं। मुसलमानों को देखा, सिखों को देखा आपस में लड़ाई लड़ते लड़ते, ईसाइयों को देखा, कभी देखा आपने? नहीं देखोगे, क्योंकि उनके ग्रंथों में बंटवारा नहीं हुआ है। एक मस्जिद में वो नमाज़ पढ़ते हैं, एक गुरुद्वारा में वो लोग मत्था टेकने जाते हैं। ईसाइयों को देखा? क्यों नहीं देखा? उनके ग्रंथों ने, उनके धर्म ग्रंथों ने लोगों को एकजुट करके रखा। और तुम्हारे पुरखों ने SC/ST OBC को, लोगों को जातियों बांटकर अलग अलग काम बांटे। इसलिए आप आज कमज़ोर होते जा रहे हैं। और मैं अपने SC/ST OBC के लोगों से कहूँगा कि अगर ये लोग नहीं सुधरे, अगर इन लोगों ने छूत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई और लगातार बाबा साहब अम्बेडकर को गाली देते रहे, तो इस देश में बहुत बड़ी क्रांति आएगी। वो क्रांति आएगी हिंदू धर्म को त्यागने की। इतना याद रखना। ऐसी क्रांति होगी कि तुम बच नहीं सकते। पूरा का पूरे बड़ी बड़ी समाज है जिनकी बहुत बड़ी संख्या है, वो सारे लोग धर्म छोड़कर भागेंगे। फिर मत कहना कि हमने क्या किया, हाथ जोड़ते फिरोगे। इतना याद रखना। इसलिए शांति से रहो। आप अभी पूजनीय हो, पूजनीय बने रहो। पूजनीय मिटना हो अगर, तो फिर आंदोलन हमारे खिलाफ करो। इसी आशा विश्वास के साथ आपसे निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं दोबारा से कि इस आंदोलन को छोड़कर आइए और हमारे साथ कंधा से कंधा मिलकर लड़िए। पाखंडवाद के खिलाफ लड़िए, छूत के खिलाफ लड़िए, जातिवाद के खिलाफ लड़िए। हम आपके साथ हैं। जय भीम, संविधान जिंदाबाद। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहें।